Good morning everyone. On behalf of Ramanand RDD College, I am here to welcome you all on the event of organ donation awareness, which is organized by our NSS unit in association with Fortis Hospital, Murud, of the Department of Liver Transplant and HUD Surgery. It's my honor to have with us our principal, Dr. Ravindra Naik sir, and our special guest, Dr. Harish Jogeja sir. He is currently head of Department of Nephrology and Transplant at Fortis Hospital of Murud since its inception. Today we also have with us our special guest, Raju Patil ma'am and Wasim Khan sir. I request our principal to felicitate Dr. Harish Jogeja sir with the Tulsi sapling and shawl. I again request you sir to felicitate Wasim Khan sir with the Tulsi sapling and shawl. NSS flag good. I request Patil ma'am to felicitate Raju. NSS flag good. There are thousands of patients waiting every day for an organ transplant, but they only keep waiting because of lack of donors. In fact, for people suffering from end-stage organ failure, it is a matter of life and death. Organ donation is something that helps the people get healthier and more productive lives, free from pain and struggles. Now I request Dr. Harish Jogeja sir to please aware the student about organ donation. Good morning, everybody. How are you? Good morning. First of all, I would like to thank all of you for being here and giving us this opportunity to create awareness about organ donation. So, मैं बहुत सिंपल तरह से आपको बताऊंगा कि हर पूरा जिंदगी आप ये ऑर्गन डोनेशन डे कैसे याद रख सकते हैं। कोई बता सकता है लास्ट संडे क्या था? लास्ट संडे भी एक डे था, आप सबको याद होगा। क्या था? Yes, Friendship Day. So first Sunday of August is always Friendship Day, and the second Thursday of August is always Carnival, and you make everybody aware. So why are we celebrating a day? जैसे आपने देखा है अलग-अलग तरह के डे सेलिब्रेट होते हैं to create awareness. To create awareness to make it a saleable idea. जैसे Friendship Day मनाया जाता है because it leads to a lot of sale of lot of friendship bands and other things. उसी तरह ऑर्गन डोनेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता पाए कि ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है। नेक्स्ट, so as you are aware, we all have two kidneys in our body, but we need only one. तो शायद कुदरत ने हमें दूसरा किडनी डोनेट करने के लिए ही दिया है। तो आज से बहुत साल पहले शायद पता था कि आगे जाके किडनी फेलियर होगा और आगे जाके हमको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमारे पास दो किडनी हमारे शरीर में पीछे होती है, एक मुट्ठी जितनी उसकी साइज होती है 9 to 11 सेंटीमीटर। सो हम सब सोचते हैं कि किडनी केवल यूरिन तैयार करते हैं, ये इसका काम है,
जैसे किडनी हमारे शरीर का डस्टबिन है, कचरा निकाल के बाहर फेंकता है, लेकिन इसके अलावा भी किडनी बहुत काम करता है, जिसकी वजह से हमें उसको इतना इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। किडनी हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस करता है। तो आपको याद रखना है कि शरीर में सूजन आना, पैर में सूजन आना, चेहरे में सूजन दिखना किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है। किडनी हमारे शरीर में पानी के अलावा नमक का संतुलन बनाए रखने की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। सो अगर किसी को यंग एज में ब्लड प्रेशर होता है तो उसकी किडनी की जांच होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। उसके अलावा किडनी हमारे शरीर में एक हार्मोन बनाता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, जो हमारे शरीर में ब्लड तैयार करता है। तो इसलिए किसी का अनयूजुअली लो हीमोग्लोबिन है या किसी का हीमोग्लोबिन बार-बार कम रह रहा है, तो आप प्लीज सोचिए इसको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है और जांच कीजिए। नेक्स्ट, उसके अलावा किडनी हमारे शरीर में विटामिन डी हार्मोन का फाइनल स्टेज कन्वर्जन करता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। तो किडनी हमारे शरीर में केवल एक्सक्रीशन मतलब यूरिन बनाने का काम नहीं करता है, किडनी हमारे शरीर में सिंथेसिस मतलब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, विटामिन डी हार्मोन बनाने का काम भी करता है। इसलिए वो एक कंप्लीट ऑर्गन है जो बहुत सारे काम करता है। नेक्स्ट, इसलिए जब किडनी खराब होता है तो केवल यूरिन बनना बंद नहीं होता, क्यों? जब किडनी खराब होता है तो यूरिन बंद होना जरूरी नहीं, किडनी के दूसरे फंक्शन भी खराब हो सकते। कई बार लोग हमको बोलते हैं कि आप कैसे बोलते हो किडनी खराब है, हम तो बराबर यूरिन पास करते हैं, लेकिन यूरिन पास करना इज नॉट ओनली किडनी फंक्शन, ये याद रखना है। और इसलिए जब किडनी खराब होगा तो शरीर में गंद जमा होगा, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होगा, एपेटाइट जाएगा, सुबह ब्रश करने के टाइम तो वॉमिटिंग होगा, खाना सामने आने के टाइम तो वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, आपको चेहरा पीला पड़ेगा हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, पैर में चेहरे पे सूजन होगा, अगर वो सूजन लंग्स के बाजू में जमा होता है तो दम लगेगा, सांस फूलेगा। सो किडनी फेलियर कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि अभी आप हमको बोलते हो किडनी फेल हो गया, डायलिसिस करना पड़ेगा, तो जिंदगी भर डायलिसिस करना पड़ेगा, तो हमको नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है। किडनी एक बार किसी एक वजह से तुरंत खराब हो सकती है, जैसे किसी को लेप्टोस्पायरा हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, लूज मोशन वॉमिटिंग हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, तब भी किडनी खराब होती है, कभी कभी उसमें डायलिसिस करना पड़ता है। लेकिन जब लेप्टो, मलेरिया, डेंगू रिकवर कर जाते हैं तो किडनी भी रिकवर करती है और नॉर्मल हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमको डायलिसिस नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट का नहीं सोचना। लेकिन उसके साथ कई लोगों का उम्र के हिसाब से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की वजह से धीरे धीरे करके किडनी खराब होती है। तो जब उन पेशेंट की किडनी पूरी तरह से खराब होती है और हम डायलिसिस सोचते हैं तो उनकी डायलिसिस परमानेंट रहने वाली। तो ये फर्क है एक्यूट और क्रॉनिक। तो मैं आपसे ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम जो ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, तो हम किडनी ट्रांसप्लांट करते क्यों, वही समझाने के लिए ये शुरू के कुछ स्लाइड है कि हर किडनी फेलियर डायलिसिस का जरूरी नहीं है, हर किडनी फेलियर में पेशाब रुकना जरूरी नहीं है, हर किडनी फेलियर इरिवर्सिबल नहीं होता। ओनली इरिवर्सिबल रीनल फेलियर, इरिवर्सिबल किडनी फेलियर में हमें डायलिसिस नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ये ग्राफ के हिसाब से मैं ये आइडिया देना चाहता हूँ आपको कि मोस्ट ऑफ द टाइम किडनी फेलियर डायबिटीज नहीं तो ब्लड प्रेशर की वजह से। हमारे डायलिसिस डिपार्टमेंट में 180 पेशेंट, उसमें से करीब करीब 125 से 130 पेशेंट वहां पहुंचे हैं क्योंकि उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज था, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। ये दोनों बीमारी आप जानते हैं कितना कॉमन है, और ये दोनों बीमारी हर स्तर के डॉक्टर ट्रीट करते हैं। आपका लोकल एमबीबीएस डॉक्टर ट्रीट करता है, एमडी डॉक्टर ट्रीट करता है, सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीट करता है। लेकिन इसकी जो गाइडलाइंस है ये फॉलो नहीं करेंगे तो भले ही आपको लगेगा हमारा डायबिटीज कंट्रोल में है, सब ठीक है, अंदर में किडनी डैमेज हो रहा है और आपको परमानेंट डैमेज कर रहा है। तो इसलिए अगर किसी को डायबिटीज है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उसको साल में एक बार डेफिनेटली किडनी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि नजर रखी जा सके कि उसकी किडनी कंट्रोल में है। नेक्स्ट, ये अगर हम नहीं करते तो वी कम टू व्हाट इज कॉल्ड एज
एंड स्टेज किडनी डिजीज। और हाँ, तो ये जो है स्टेजेस आपके आइडिया के लिए है कि हमने किडनी फेलियर को 5 स्टेज में डिवाइड किया। पहला स्टेज है जब आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, मतलब आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपकी किडनी खराब। तो कई बार पेशेंट को मानना पॉसिबल नहीं होता, वो डॉक्टर बंदी कर देते हैं। लेकिन स्टेज 1 होता है जब किसी को पेशाब में फूल जाता है, और कुछ नहीं है, सिर्फ पेशाब में फूल जाता है, या और कुछ नहीं है, सिर्फ उसको स्टोन एक बार हुआ है। ये पेशेंट भी आगे जाके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं, इसलिए उसको स्टेज 1 बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स को भी नजर रखनी चाहिए अपनी किडनी। स्टेज 2, 3, 4 है जब आपका किडनी फंक्शन डाउन जाता है, जो आपको ब्लड टेस्ट करके मालूम पड़ेगा। तो आपको जब ये स्टेज चालू होता है, मतलब आप डेफिनेटली आगे जाके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे जाएंगे। अगर आप केयर करते हैं तो उसको 20 साल लगेगा, अगर आप केयर नहीं करते हैं तो 2-4 साल हो सकते। और लास्ट स्टेज होता है एंड स्टेज। लास्ट स्टेज होता है एंड स्टेज, जो हमने बताया आपको। एंड स्टेज मतलब अभी ये किडनी 90% से ज्यादा डैमेज है, और अगर इसको हमने रिप्लेस या सप्लीमेंट नहीं किया तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगा। तो एंड स्टेज किडनी डिजीज में हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक होता है एक होता है डायलिसिस, जो आपने सुना होगा। डायलिसिस में हम आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। किडनी में भी हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होकर गंद बनता है जो यूरिन के रास्ते जाता है। अब हम वो सेम चीज मशीन से करते हैं। डायलिसिस 2 तरह का होता है। एक ब्लड का डायलिसिस, जिसमें आप हॉस्पिटल आते हैं, आपके बॉडी से ब्लड निकालते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट 4 घंटा। So it is the process of removing waste product. So यहाँ पे हम एक फिल्टर यूज करते हैं, जो किडनी में फिल्टर है वैसा फिल्टर हमने मशीन में बनाया। लेकिन आपको हफ्ते में 3 बार 4 घंटे डायलिसिस करते रहना है उम्र पर, क्योंकि ये रीनल रिप्लेसमेंट कर। रीनल रिप्लेसमेंट मतलब जो आपका किडनी नहीं कर रहा है वो हम कर। आपका हड्डी टूट है, बोन टूट है, वो जुड़ नहीं सकता, तो हम रॉड बनाते हैं। रॉड पूरी जिंदगी रहेगा, क्योंकि रॉड आज से एकदम वो सपोर्ट नहीं होगा। अब किडनी काम नहीं कर रहे तो हम डायलिसिस। तो ये तो कोई लाइफ नहीं है कि आप पूरी जिंदगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 घंटा फोर्टिस हॉस्पिटल आके डायलिसिस करो। 1 सेकेंडली हर बार आपको 2500 खर्चा है। 2 एंड 3 उसकी वजह से आप किधर बॉम्बे के बाहर नहीं जा सकते। एंड 4 इसकी वजह से आपका शरीर को अभी भी नुकसान चलता रहेगा और बहुत सारी चीजें खराब होती जाएगी, आप कर नहीं पाएंगे। So it is not a complete treatment. Plus, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, किडनी केवल गंद निकालने का काम नहीं करती है, डायलिसिस केवल गंद निकालने का काम करता है। तो जो बाकी के किडनी के काम है, जैसे हड्डी मजबूत रखना, हीमोग्लोबिन बढ़ाना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, वो कैसे करें, उसके लिए और गोलियां खानी। तो इट इज एन इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। पेरिटोनियल डायलिसिस और एक तरह का डायलिसिस है which I will ignore today. So we come to the next. तो ये होता है डायलिसिस मशीन पे आपका ब्लड बाहर आके फिल्टर होकर रिटर्न करता है। नेक्स्ट। इस तरह से हम आपके शरीर में सर्जरी करते हैं और उसके बाद उसमें से ब्लड निकाल के साफ करते हैं। या तो ये एक तरह का कैथेटर होता है जो हम आपके गले में डालते हैं और उसमें से डायलिसिस। तो किसी को भी नहीं चाहिए ये चीज उनके साथ जिंदगी हो, फिर वो भले ही आपके 15 साल की उम्र में हो, 25 साल की उम्र में हो, 35 साल की उम्र में हो, 45। यू डू नॉट वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दिस। इसके एडवांटेजेस लेकिन है कि अगर ये हम करते हैं तो आप जिंदा रहें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ समय में जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो लिवर फेलियर में अवेलेबल नहीं। लिवर फेल होता है तो ऐसा कोई चीज नहीं, आपको तुरंत ट्रांसप्लांट करना है वरना जान जाए। यहाँ पे आप डायलिसिस पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप डिसिप्लिन है तो आप 8, 10, 15, 20 साल भी जी सकते हैं। सो ये पूरी तरह से खराब नहीं है, इसकी वजह से जानें बचती है, इसकी वजह से बहुत इंसान है जीता है। मेरे पास 180 पेशेंट फोर्टिस में डायलिसिस हुए।
सो ये टोटली खराब नहीं। पेट का डायलिसिस जो मैंने आपको बोला, पेरिटोनियल डायलिसिस, उसमें हम पेट में पाइप डालते हैं, आप खुद घर में डायलिसिस करते हैं, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं है। हमारे यहाँ पे लोग डरते हैं कि ये मैं कैसे करूँगा, कुछ गड़बड़ हो जाए। जब मैं इंग्लैंड में ट्रेनिंग में था, मेरे को हर पेशेंट हाथ जोड़कर बोलता था, डॉक्टर मेरे को ये डायलिसिस चाहिए, वो वाला नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको इंडिपेंडेंस मिलता है। अगर आप खुद डायलिसिस करोगे तो आप ट्रैवल कर सकते हो, आप जो चीजें बाहर जा सकते हो, आपको मशीन और हॉस्पिटल का जरूरत नहीं। और ये बाहर की दुनिया में बहुत वैल्यूएबल है, बिकॉज दे लाइक टू ट्रैवल। यहाँ पे उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट keep going. Next, keep going. Keep going. Go back. Go back. So, ultimately, अगर ये दोनों डायलिसिस कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लाइफस्टाइल डैमेजिंग है, तो हम आगे कि हम आगे करें तो क्या करें? तो हमको सोचना है ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट क्या कर है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि ये तीनों चीज यूज करके आपको 20 से 25 साल का लाइफ दे, जब आपका किडनी फेल हो। ये हमारा पहला ट्रांसप्लांट पेशेंट था, इनका भी ट्रांसप्लांट हुआ था, अगर आपको पता है। नेक्स्ट, सो ट्रांसप्लांट में हम आपकी दोनों किडनी को हाथ में लगाते हैं, नया किडनी आपके इधर बिठाते हैं। अगर आप देखेंगे तो इधर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिठाना इजी है, बायोप्सी करना इजी है, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा तो करना इजी है, पीछे इट इज मोर डिफिकल्ट। और अगर जरूरत नहीं है तो पीछे की दोनों किडनी निकालने का, दो अलग सर्जरी करने का मतलब नहीं। नेक्स्ट, सो ट्रांसप्लांट का एडवांटेज क्या है, क्यों ट्रांसप्लांट करना चाहिए? वो आपको कंप्लीट पैकेज, ट्रांसप्लांट किडनी यूरिन भी बनाएगा, एरिथ्रोपोइटिन भी बनाएगा, विटामिन डी भी बनाएगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेगा, पानी का कंट्रोल भी करेगा, तो वो पूरा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कई बार पेशेंट को बोलता हूँ कि डायलिसिस करना मतलब भाड़े के घर में, जब तक भाड़ा भरने का पैसा है आपका जिंदगी चालू है, जिस दिन पैसा खत्म हो गया आप घर के बाद, दुनिया के बाद। ट्रांसप्लांट करना मतलब लोन लेके घर खरीदो, आप उतना ही पैसा हर महीने ईएमआई देते हो, लेकिन वो घर आपका है, आप जैसा चाहिए उसको रख सकते हैं। उसी तरह ट्रांसप्लांट में शुरू में खर्चा है 6-8 लाख 10 लाख का, लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ जिए, आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं, आपका तबियत अच्छा रहेगा, आप काम कर पाओ, आप आपके दवाई के खर्चे जितना पैसा कमा पाओ, तो आप डिपेंडेंट नहीं, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव, यू कैन ट्रैवल, यू कैन मैरी, यू कैन हैव चिल्ड्रन फॉर डायलिसिस, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। सो ट्रांसप्लांट डेफिनेटली हर एक डायलिसिस पेशेंट को सोचना चाहिए अगर वो एलिजिबल है। कुछ पेशेंट इनएलिजिबल है, उनकी बाकी शरीर की कंडीशन की वजह से हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते, लेकिन अगर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है तो डेफिनेटली करना चाहिए। नेक्स्ट, गो बैक, गो बैक, गो बैक, बैक, हाँ, आगे, हाँ। सो हम बोल तो देते हैं ट्रांसप्लांट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे पास 180 पेशेंट डायलिसिस पे क्यों है फोर्टिस में? ऐसे बॉम्बे में कम से कम 10,000 पेशेंट डायलिसिस। उसकी वजह ये है कि हमको एक डोनर लगता है किडनी को। तो डोनर कौन हो सकता है? डोनर वो हो सकता है जिसकी खुद की दोनों किडनी बराबर है, जिसको खुद को कोई बीमारी नहीं है जो किडनी की बीमारी कर सकता है, जैसे वो खुद डायबिटिक नहीं, उसको अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर नहीं, या उसको या उसके फैमिली में कोई किडनी का बीमारी नहीं, ऐसा पेशेंट डोनर हो सकता है। ठीक है, सो डायबिटिक पेशेंट को हम डोनर नहीं लेते हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर वाले को हम डोनर नहीं लेते हैं, उसको या उसकी इमीडिएट फैमिली को कुछ किडनी का प्रॉब्लम है जेनेटिक, तो हम डोनर नहीं लेते। पहले के जमाने में लोगों के पास बहुत बच्चे होते थे, आज के जमाने में 1 या 2 बच्चे का। तो अगर फैमिली में किसी को किडनी फेलियर होता है और माँ या पिताजी को डायबिटीज है, दूसरे को ब्लड प्रेशर है, जो कि बहुत कॉमन सिनेरियो है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में बहुत कॉमन सिनेरियो कि माँ को डायबिटीज है, पिताजी को ब्लड प्रेशर और बच्चे को किडनी फेलियर, तो वो कहाँ है?
तो हम सेकंड डिग्री रिलेटिव एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे चाचा मामा, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन और बहुत सारा प्रूफ करना पड़ता है मेडिकली कि ये दोनों चाचा मामा हैं, जो डिफिकल्ट। बहुत साल पहले तक हमको ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी है। इसका मतलब है ओ जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है, किसी को भी किडनी दे सकता है। ए बी जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, किसी से भी किडनी दे सकता है। लेकिन ए ब्लड ग्रुप केवल ए और ओ से दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप केवल बी और ओ से दे सकता है। तो अगेन कई बार ऐसा होता था कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है, वाइफ का बी है, वो एक दूसरे को नहीं दे सकते। या तो हस्बैंड का ए है, वाइफ का बी है, बच्चे का ए है, बट ए को डायबिटीज है। तो हमने धीरे धीरे ब्लड ग्रुप मिसमैच ट्रांसप्लांट कर, हमने 10 किए, 40 में लास्ट 5 साल। तो अभी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो तो भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। क्यों? क्योंकि डोनर्स नहीं, डोनर्स अवेलेबल नहीं। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। हम सब जानते हैं कि ट्रांसप्लांट ही होना चाहिए, हम सब जानते हैं कि ट्रांसप्लांट ही बेटर ट्रीटमेंट है, हम सब जानते हैं कि ट्रांसप्लांट ही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी हम ट्रांसप्लांट नहीं करते। आज की डेट में बॉम्बे में 10,000 डायलिसिस पेशेंट है और महीने में 100 ट्रांसप्लांट भी नहीं, शायद 50 भी नहीं, शायद 25 भी नहीं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड क्या करता है इसलिए? वेस्टर्न वर्ल्ड ने कैडावर ट्रांसप्लांटेशन का कंसेप्ट निकाला है बहुत सारे। कैडावर कौन है? कैडावर मतलब वो होता है जिसको इरिवर्सिबल ब्रेन स्टेम इंजरी, ये जो छोटा दिमाग बोलते हैं पीछे ब्रेन स्टेम, वो हमारा ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है। वहां पे अगर मार लगा, वहां पे अगर इंजरी हुआ ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, ट्रॉमा या ब्लीड, कभी कभी लकवा मारकर ब्लीड होता है वहां, तो हम बोलते हैं वो ब्रेन स्टेम डेड। तो ये पेशेंट बिना वेंटिलेटर के मशीन की जिंदा नहीं रख सकते। अगर बिना वेंटिलेटर के मशीन की जिंदा नहीं रख सकते हैं तो उसको जिंदा रखने को जिंदगी भर वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। इसका मतलब जिंदगी भर एक आईसीयू बेड में रखना पड़ेगा। अगर हम वो करते हैं तो पूरा हॉस्पिटल का आईसीयू ऐसे पेशेंट भर जाएगा, क्योंकि इतने सारे ऐसे पेशेंट। सो अगर वो पेशेंट का फैमिली एक्सेप्ट करता है कि उनको अंगदान करना है, तो दे कैन डोनेट अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स जो किसी के काम आ सके। ऐसे में अगर हमें किडनी मिलता है तो हम 2 लोगों को एक एक किडनी देके 2 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट करके 2 लोगों का लाइफ इंप्रूव कर सकते। सो इस तरह से कैडावर, अच्छा ये हो गया किडनी। उसी तरह इसकी एक लिवर किसी को देके लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसकी 2 आईज किसी को देके कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो 30 से 40 लोग मर रहे हैं इस वजह से नहीं कि कोई कसम आके उनको गोली मार गया, इस वजह से नहीं कि उनका टाइम खत्म हो चुका था, इस वजह से नहीं कि वो हॉस्पिटल में बीमार पड़े थे, बल्कि इस वजह से कि वो डायलिसिस पेशेंट थे और उन्हें ऑर्गन नहीं मिला। नेक्स्ट, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं इंडिया में जो डायलिसिस पे है और जिन्हें ट्रांसप्लांट चाहिए लेकिन जिन्हें ट्रांसप्लांट नहीं मिलता। हर 15 मिनट में 13 से 15 मिनट में एक नया पेशेंट किडनी फेलियर पेशेंट बनता है, डायलिसिस पे जाएगा और उसे ट्रांसप्लांट लगेगा। फिर भी इंडिया में अगर आप देखोगे 2006 में 3,500 था और आज 2023 में वो 10,000 में नहीं पहुंचा है कि साल में ट्रांसप्लांट होती। और इसकी वजह है फाइनेंसिस, जो बहुत हद तक गवर्नमेंट ने हेल्प किया है अलग अलग तरह से रूल आउट करने को, लेकिन मेन है अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर। नेक्स्ट, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये है नंबर ऑफ डायलिसिस पेशेंट्स और जो रेड लाइन है ये नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। तो अगर आप देखोगे ये 20 साल में डायलिसिस पेशेंट्स कैसे बढ़ते गए पर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का नंबर उतना है। इसकी 2 वजह है। एक ये भी वजह है कि आज के डेट में हम डायलिसिस में भी लोगों को अच्छा और लंबा जिंदा रख सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा जीते। ये प्रिवलेंट पेशेंट है, इंसिडेंट पेशेंट। प्रिवलेंट पेशेंट मतलब जूने पुराने और नए सब, तो इसलिए भी वो नंबर ज्यादा है। बट इट इज अ ड्रेन ऑन द सिस्टम, इट इज अ ड्रेन ऑन द सोसाइटी। इंग्लैंड में हम जब थे तो हम हर थर्सडे को मिलते थे, ये डिसाइड करके लोग कि कैसे डायलिसिस के पेशेंट्स कम करें, ऑब्वियसली बाय डूइंग ट्रांसप्लांट और पुटिंग देम ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस।
उसका वजह ये था कि मशीनें लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, डॉक्टर्स लिमिटेड है, स्टाफ लिमिटेड है, पेशेंट अनलिमिटेड। कैसे? तो इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट सोचा, ब्लड ग्रुप मिसमैच ट्रांसप्लांट सोचा, अभी वो लोग पिग्स का किडनी लगाने के ऊपर सोच रहे हैं जिसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इसकी वजह ये है कि वी आर मोर अटैच्ड टू अ डेड बॉडी देन अ लाइव। सो हमारा जो अटैचमेंट है वो मिसप्लेस है। हमारे सामने हमारा एक नेबर है जो डायलिसिस पे है, बहुत खराब जिंदगी जी। हमारा दूसरा नेबर है जो एक्सीडेंट में ब्रेन डेड है, लेकिन फिर भी हम वो बेचारा सोचते हैं, ये बेचारा नहीं सोचते। वो जो भी है वो भी इंसान है, नो डाउट, पर अभी उसकी लाइफ गई है। उसकी लाइफ से इसको और 10 लोगों को लाइफ मिल सकती है, ये चीज हमें सोचना। दिस इज प्रोग्रेसिव थिंकिंग, दिस इज व्हाट वी हैव टू डेवलप। हम में से किसी ने नहीं चाहा कि उसका एक्सीडेंट हो, हम में से कोई जिम्मेदार नहीं उसका एक्सीडेंट हुई, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि अगर वो बच सके तो उसको बचना चाहिए। लेकिन अगर साइंस बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि उसको ब्रेन से इंजरी है, आप कुछ भी कर लो वो वेंटिलेटर पे ही रहने वाला है, then should we not start thinking whether his life after death can give level more? ये सोच हमें देगा। नेक्स्ट, हाँ सॉरी। सो कई बार ये चीज के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है और आपको एक कार्ड दिया जाता है, ऑर्गन डोनर कार्ड। ऑर्गन डोनर कार्ड में लिखा रहता है कि आप, होल्डर ऑफ दिस कार्ड वांट्स टू डोनेट ऑर्गन्स आफ्टर डेथ। वेस्टर्न वर्ल्ड ये कार्ड को बहुत वैल्यू देता है। फिर आप कहाँ भी एक्सीडेंट में मारे गए, कुछ भी हो गया, वो आपका ऑर्गन्स डोनेट करके दूसरे को हेल्प करे। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी तक रूल ऐसा नहीं है। आपके पास डोनर कार्ड होगा, लेकिन हमें आपके करीबी फैमिली से पूछना पड़ेगा कि क्या हम ऑर्गन डोनेशन करेंगे। आप तो नहीं रहोगे वहां क्योंकि आप ब्रेन डेड होंगे, तो आपकी फैमिली से पूछना। लेकिन फैमिली उस समय झटके की वजह से बोलती है नहीं, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से बोलती है नहीं, तो आपकी जो इच्छा थी मरने के बाद अच्छा काम करने, वो रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं ऑर्गन डोनर बनना, अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिल करके ऑर्गन कार्ड लेना, आप अपनी फैमिली से शेयर करें, आप अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस दें, ताकि अगर कोई नौबत आई वैसी तो वो आपकी इच्छा पूरी हो, वरना वो वेस्ट हो। और इस वजह से हम बहुत बार अटक जाते हैं कि पेशेंट है, रेसिपिएंट है, लेकिन माँ पिताजी बोल रहे हैं हमें नहीं दे, भाई बहन बोलता है हमें नहीं दे, वाइफ बोलती है नहीं दे, और हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर अंधविश्वास, उससे लड़ना तो इतने सालों से हमें कितना भारी पड़ा है, हमें पता है कितना मुश्किल है। जैसे ये अंधविश्वास की एक स्लाइड, डैम आई न्यू आई शुड नॉट हैव डोनेटेड माय आईज। वो जो पहला बंदा है उससे इसमें पट्टी दिखाने का ये है कि उसने आईज डोनेट की थी आफ्टर डेथ, जो कि नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, ब्रेन डेड का जरूरत नहीं है। अगर आफ्टर डेथ आपको आईज डोनेट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपैरेंटली ये स्वर्ग है और उसे स्वर्ग में कुछ दिखाई नहीं देता और वो पछता रहा है कि मैंने अपनी आईज डोनेट की। क्या आपको लगता है ये सच? ये स्लाइड देख के हर बार लोगों को स्माइल आता है चेहरे पे, इसका मतलब है कि वो सोच रहे हैं ये फूलिश है, लेकिन रियल लाइफ में हम इसको सच मानेंगे बहुत बार। उसी तरह बहुत सारे मिथ्स है कि मे बी आई विल बी डेड, ये डॉक्टर क्या बकवास कर रहे हैं, अगर मैं मर गया तो मेरा किडनी कैसे निकाल रहा है, किस काम में? या बोले कि डॉक्टर क्या बकवास कर रहा है कि ये बोलता है कि आप मेरे को साइन करो, उसके बाद हम इसका हार्ट बीट बंद हुए। अगर हार्ट बीट चालू है तो मैं जिंदा है, लेकिन यस हार्ट बीट चालू है मतलब आप जिंदा है, बट मशीन निकालेंगे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। और ये आज ही 1 दिन 2 दिन 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल के बाद भी यही स्थिति रहने वाली। तो कौन चाहेगा कि मैं 5 साल एक मशीन पे लगा रहा हूँ ऐसे ही और मेरा हार्ट बीट चलता है? कोई नहीं चाहे। फैमिली भी थक जाए, अगर बिल भर रहा है तो इमीडिएटली थक जाए। तो यू आर टेक्निकली डेड, बाय मेडिकल क्राइटेरिया यू आर ब्रेन डेड, कुछ टाइम ऑफ डेथ। तो डॉक्टर ने बोला नहीं वो अभी नहीं दे सकते, वो सर्जरी के बाद जब वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करेंगे तब देंगे। तो पुलिस बोला फिर मैं पंचनामा नहीं करेगा,
because आपके साथ पेशेंट बोला कि so there is now a Supreme Court ruling to say that brainstem death time can be considered as a time of death because for all practical purposes brainstem death is death. तो अभी वो रूल भी चेंज हो, अभी लॉ भी मानता है हम दो तरह का टेस्ट करते हैं इन स्पैन ऑफ 6 आवर्स, पहले एक बार करके 6 घंटे बाद फिर करते हैं, दोनों टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो ही हम बोलते हैं वो ब्रेनस्टेम डेड। अगर दोनों टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है हम रुक जाए। हमने एक बार फोर्टिस हॉस्पिटल में कैंसर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट थाना से शिफ्ट किया, लेकिन इधर आने के बाद हमें लगा कि शायद लेस देन 1% चांस होने की चांस है कि ये पेशेंट एक सर्जरी के बाद ठीक हो सकता है। हमने फैमिली से बात की, फैमिली ने माना, हमने वो पेशेंट का सर्जरी किया, 72 आवर रुके, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, फिर हमने वो टेस्ट किए, वो टेस्ट पॉजिटिव आया, फिर हमने बोला ये ब्रेनस्टेम डेथ है, हम ऑर्गन ये हमारे लिए पॉसिबल था क्योंकि वो फैमिली इतना स्ट्रांगली ऑर्गन डोनेशन करना चाह रहा था कि उन्होंने थाना से फोर्टिस पेशेंट को ऑर्गन डोनेशन के लिए ही लाया। वो 5 दिन रुके रहे, मालूम है हमारा पेशेंट मर चुका है लेकिन रुके रहे, सब किया। तो हम बहुत केयर लेते हैं, 99.9 100% केयर लेते हैं तो इंश्योर उसके बाद ही हम ऑर्गन डोनेशन करते हैं। क्योंकि ये सारे अंधविश्वास बहुत बार लगता है लोगों को कि हमें पैसा देना पड़ेगा ये ऑपरेशन। अगेन देयर इज अ रूल कि आप साइन करोगे कि हम ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, उसी समय आपका बिलिंग बंद हो जाता है। आप कोई भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट प्राइवेट की तरह आपका नो फर्दर बिलिंग हो, क्योंकि आप ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स इट, सो दे विल नॉट चार्ज फॉर एनीथिंग आफ्टर दैट डिसीजन इज डन। फिर किसी को लगता है कि ये बहुत चीप बात करके सब निकालेंगे, नहीं, इट इज डन इन अ सर्जिकल मैनर, इन अ साइंटिफिक मैनर, मिडलाइन इंसिशन बड़ा से काफी की जाती है ताकि जो बॉडी हैंडल होता है इट इज नॉट डिसफिगर। फिर किसी को लगता है कि मैं तो 60 साल 65 साल का हूं, मेरा ऑर्गन क्या काम कर, वो आप डॉक्टर पे छोड़ दो, क्योंकि कौन सा ऑर्गन कितनी एज पे ले सकते हैं उसका डिफाइंड क्राइटेरिया है, हम उस हिसाब से ही डालते हैं। ऑर्गन डोनेशन इज द थिंग टू डू। इससे अच्छी चीज लाइफ में कुछ भी नहीं है। प्लीज डू नॉट लेट एनी मिथ स्टैंड इन द वे। नेक्स्ट, इसे आप ऊपर लेके जाके क्या करेंगे? ऊपर लोगों का किडनी नहीं होता है, ऊपर तो डायलिसिस मशीन भी नहीं, तो क्या करेंगे इस ऑर्गन का? यहाँ इसका जरूरत है, सो प्लीज इसको ऊपर मत लेके जाइए। अगर आप यहाँ किसी के काम आ सकते हो तो कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो हम ऑर्गन तीन तरह का ऑर्गन डोनेशन होता है। एक होता है गैनेज लाइव डोनर, मतलब जीते जी भी हम किसी को ऑर्गन दे सकते हैं, लेकिन हम केवल एक किडनी दे सकते हैं, या तो लिवर का एक पार्ट दे सकते हैं, या तो बोन मैरो दे सकते हैं। ये इंसान देने के बाद उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए वो जीते जी दे सकते हैं, इसके लिए वो लाइव डोनर। नेक्स्ट, डेड डोनर, मर चुके, ब्रेन डेड नहीं, मर चुके, वो लोग भी आईज का डोनेशन कर सकते हैं, कॉर्निया का, टिश्यूज का, स्किन और बोन्स का डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काम आता है सर्जरी में। एंड एंटायर बॉडी कैन बी डोनेटेड फॉर एकेडमिक पर्पस। नेक्स्ट, जो ब्रेन डेड होता है, जिसके बारे में हम आज ये ऑर्गन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2 किडनी, 1 लिवर, 1 हार्ट, 2 आईज, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, लंग्स, टिश्यूज, कम से कम 11 लोग। नेक्स्ट, कम से कम 11 लोग की जिंदगी बचा सकते हैं। तो ये ब्रेनस्टेम डेथ होता है द स्टेज एट व्हिच ऑल फंक्शंस ऑफ द ब्रेनस्टेम हैव परमानेंटली एंड इरिवर्सिबली सीज्ड। नेक्स्ट, एंड यू आर लिविंग ओनली ऑन अ मशीन, और ये केवल आईसीयू में ही हो सकता है, क्योंकि ये पेशेंट अगर घर में हुआ, ब्रेनस्टेम डेथ हुआ तो तुरंत मर जाए। ये पेशेंट होते हैं जो ऐसे टाइम पे पहुंचे आईसीयू में, उनको फटाफट मशीन पे डाला तो वो जिंदा है। नेक्स्ट, इसमें हमको क्लोज रिलेटिव का कंसेंट मिलते हैं, जैसे स्पाउस, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर। नेक्स्ट, यू कैन फिल एन ऑर्गन फॉर्म टू बिकम अ डोनर। नेक्स्ट, ये ऑर्गेनाइज्ड डोनर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो ये सब देखती है कि लीगल रिन्यू, तो इसमें कोई हेराफेरी नहीं होती। न डोनर को डर होना चाहिए कि मेरे ऑर्गन निकाल के बेचे जाएंगे, न रेसिपिएंट को लगना चाहिए कि मैं किसी को पैसा खिला के ले सकता हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
सो हम क्यों बोल रहे हैं, ये उसका स्टैटिस्टिक्स है। अगर डायलिसिस पे नॉन डायबिटिक पेशेंट जाता है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिचुएशन, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ तो कई बार बहुत कॉम्प्रोमाइज होते हैं इलाज में, उसका जीने का एक्सपेक्टेशन 20 ईयर होता है, तो ट्रांसप्लांट के बाद 31 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 50% लाइफ बढ़ जाता है ट्रांसप्लांट के वजह से। डायबिटिक पेशेंट में तो 3 गुना लाइफ बढ़ता है। डायबिटिक पेशेंट अगर डायलिसिस में जाए या ट्रांसप्लांट कर रहा है तो ट्रांसप्लांट के बाद उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 गुना बढ़ जाता है। सो डेफिनेटली you have to help people go for transplant. So this is the last thing to remember me. हम कई बार सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद क्या, कौन मुझे याद रखेगा। इसमें कितने किताब में 3 चीजें लिखी गई है, लेकिन ये एक चीज इसको डिफाइन करता है। If you can read along with me. To remember me, a day will come when my body will lie upon a white sheet neatly tucked. एक दिन ऐसा हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ एक सफेद सी चादर पे, जीवित लेकिन कंप्लीटली नहीं। At a certain moment, the doctor will determine that my brain has ceased to function. अगर उस समय डॉक्टर कहता है कि मेरा ब्रेन स्टेम डेथ हुआ है और मैं वेंटिलेटर पे ही हूँ, तो प्लीज जब ऐसा हो तो आर्टिफिशियल लाइफ, लिखने वाला बोलता है कि ये आर्टिफिशियल लाइफ है, ये वेंटिलेटर जो मुझे ऑक्सीजन दे रहा है वो आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल वे में मैं हवा अंदर नहीं ले रहा हूँ, तो ये मेरे अंदर नहीं डालिए और do not call this my death bed. Please ये जो सफेद चादर वाला पलंग है उसे मेरा डेथ बेड नहीं कहिए, call it the bed of life. Let my body be taken from here to help other people lead fuller lives. Next. Give my sight to the man who's never seen a sunrise, a baby's face or love in the eyes of the moon. अगर हम सब किसी एक दिन आपको पट्टी मार के पूरा दिन घूमे तो हमें समझेगा इसका मतलब क्या है। Give my heart to a person whose heart has got nothing but endless days of pain. जो एंड स्टेज हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं ना, वो अगर आप 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चेयर पे बैठे हैं और बाथरूम ब्रेक लेना है तो वो बाथरूम तक जाते जाते उसकी सांस में इतनी खराब कंडीशन। He will benefit. He will run a marathon if you give him a heart transplant. Give my blood to the teenager who was pulled from the wreckage of his car. Give my kidneys to one who depends on a machine to exist from week to week. Dialysis patient को किडनी हो कि जिसका 1 हफ्ता डायलिसिस रुक जाए तो वही रुक जाए। Take my bones, every muscle, every fiber and nerve in my body and find a way to make a crippled child walk. और इस पे बहुत काम हो रहा है। अगर आप लोग जानते हैं क्रिस्टोफर रीमैन का मूवी में सुपरमैन का रोल करता था, he developed a spine injury and he was crippled, and the Western world was working very hard to make him walk again using this. Next. Burn what is left of me and scatter the ashes to the winds to help the flowers grow. So let even the ashes, let something grow. उसे भी waste मत कीजिए। If you must bury something, let it be my faults, my weaknesses, and all prejudice against my fellow man. Give my sins to the devil, for he deserves it, and my soul to God. If by chance you wish to remember me, do it with a kind deed or word to someone who needs you. If you do all I have asked, I will live forever. Thank you. Thank you. Hi everyone. आवाज नहीं आ रही। सुबह सुबह बिठा दिया, सेमिनार थे, क्या बोल रहे हैं समझ में आया कुछ? सच्ची? पक्का? क्या समझ में आया? कोई आंसर नहीं करा, मतलब कुछ समझा नहीं। सर बोले इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया, किसी को तो समझ में आया होगा कुछ। क्या क्या करना है हमें? कभी करना है? अभी करना है? कभी? I'm not taking any class, but in 2016
I started this NGO called Jeevan Daan when I was in college. I was your age. हमारे एक्स मेयर थे निर्मला सावंत करके, उनकी 19-year-old की डॉटर थी. One day she complained of a headache and all of a sudden चक्कर आके गिर गई. उन लोग हॉस्पिटल लेके गए और पता चला कि उसको ब्रेन हैमरेज हो गया एंड शी वाज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड. जो ब्रेन स्टेम डेथ सर ने हमें बताया, शी वाज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड. मैडम निर्मला सावंत की ओनली डॉटर, शी वाज 19 years old, she was in college and they took a break because we grew up together. We were family friends. And somewhere, it touched my heart. This organ donation thing, this great decision of hers, touched my heart so much कि लोगों को पता ही नहीं है कि organ donation क्यों करना चाहिए. हम तो मर जाते हैं, हमारे organs भी किस काम के? या तो हम उनको जला रहे हैं बॉडी को, या तो उनको दफना रहे हैं, राइट? अगर उन ऑर्गन्स को यूज करके हम किसी और को एक लाइफ सेकंड चांस दे सकते हैं जीने का, तो शुड वी थिंक अबाउट इट और शुड वी नॉट थिंक अबाउट इट? वी शुड थिंक अबाउट इट, राइट? व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्या बोलते हैं इसको? पुण्य का काम बोलते हैं. Something that you will be remembered for even after you're dead. You are giving somebody a life to live, a second chance. क्योंकि हमारे पास नहीं था, हमारा लाइफ इतना ही था. बोलते हैं ना, जो आता है, we are born to die, right? Death is something that is going to happen. It is going to come. We don't know when. But जब कभी होगा, तब I want to die of something to be remembered. So in 2016, I started this Jeevan Daan Foundation to create awareness about organ donation, because this was something that people didn't know about. There were a lot of myths. जैसे सर ने भी explain किया, कितने सारे myths हैं. हमारा religion allow नहीं करता है. ऐसे कौन सा रिलीजन है जो बोलता है कि ऑर्गन डोनेट मत करो, किसी को हेल्प मत करो? सब रिलीजन बोलते हैं ना कि हेल्प करना चाहिए. तो ऑर्गन डोनेट नहीं करके या ऑर्गन डोनेट करके कौन सा हेल्प हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम हेल्प भी कर रहे हैं ना. किसी को एक सेकंड चांस देना, सेकंड लाइफ जीने को एक चांस देना, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है? So the idea of me promoting or creating awareness about organ donation was this, कि सबको चांस मिलना चाहिए. और why not? Before preaching, मतलब before me telling everyone कि नहीं आप लोग ना donors के लिए register करो, आप लोग organ donor बनो, you should donate organs. I started this with my own family. I started telling people in my house, we should start. We should be the ones who, we were the ones who, my grandmother, my elder grandmother, passed away a few years ago. She died at home. वो ब्रेन स्टेम डेथ नहीं हुआ, बट एक कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुआ उनका. And because of her, there are two people who can see the world now. We started in our own house. My auntie, she was very young when she passed away. She also died of heart attack. We could not donate all her organs, but we could donate her eyes and skin. So we donated that. Because of her, 2 more people are able to see the world. Somewhere I take pride in saying this, that I was the one who convinced my family to do this. I started a change.
You can start too. You guys are young. अच्छा, अभी घर में बड़े जो होते हैं, किसी को फोन लेना है नया या कुछ टेक्निकली नया कुछ सीखना है तो किसको पूछते हैं? मेरे को कम सुनाई देता है. आई नीड लाउड नॉइजेस कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ. जोर से बोलो प्लीज. पेरेंट्स को अगर कुछ पता करना है या फोन में ये टेक्निकल एरर आ रहा है तो किसको पूछते हैं वो? हमको पूछते हैं ना. क्यों पूछते हैं हमको? Because we know it all, है ना? So we should know this too. Because when we start young, we are the ones who are going to influence everybody, right from small children to elder people, right? छोटे बच्चों को भी हम समझाते हैं, बड़ों को भी समझाते हैं कि नहीं? तो हमारे पास हमारे ऊपर कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? We are the ones who can explain, who can influence the society in a much broader perspective. So this is one thing that you should think about. हम ऐसा नहीं बोल रहे कि अभी आप अपने ऑर्डर दे दो. हम तो बोल रहे कि ये आइडिया आपके दिमाग में लाओ, सोचो इसके बारे में, खुद डिसीजन. आप लोग ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे? पक्का? और घर पे जाके क्यों कौन बताएगा? बस यही जब बनाएंगे घर जाके. Give a round of applause for yourself. And who is ready? In a hall when we have how many 100, 200 students right now, I see 10-15 hands up with just one seminar. This is great. जय हो पिक्चर किसने देखा है? बस इतने लोगों ने देखा है. जय हो सलमान खान की मूवी आई थी. उसमें क्या था? क्या बताया था सलमान खान ने? Let's create a society where there are willing donors, where we don't have to search, we don't want people to die just awaiting an organ. Let's take a pledge to donate our organs after we die. One life can save 8 to 11 people. One life can enhance more than 50 people's lives. And not only their lives, but the families as well. अगर एक फैमिली में एक पेशेंट ऑर्गन फेलियर से गुजर रहा है तो we help you out in counseling to explain what organ donation is. या अगर मुझे मेरे घर पे कोई एक्सपायर हुआ है और मुझे उनके आइज डोनेट करने हैं तो who do I contact? You can contact us. Feel free to get in touch to receive information or to tell कि भाई हम हमको आई बैंक अवेलेबल मतलब है क्या कोई अवेलेबल, we want to donate. So we are there to support you, with you in this noble cause. Please join hands with us so that we can create change. Thank you so much for being such a large audience. And सुबह हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे किया है. ये है क्या? पक्का है? Thank you so much. Have a nice day. खान साहब और यहाँ पर बैठे मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं. आनंद हो रहा है आपको मिलकर. खास ये भी आनंद हो रहा है कि आप कॉलेज में इतने साल के बाद आए और इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं. आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि एक बहुत अच्छा कार्य के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं. राजू मैडम, वेरी नाइस ऑफ इट. खास तौर पर मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ. आप लोग डॉक्टर्स हैं, आपका एवरी मिनट सो प्रेशियस. सर अभी इधर बैठे हैं इतने देर से
और भी आप कितने जान बचा सकते थे, लेकिन आपने यहाँ आया, हमारे स्टूडेंट्स को प्रेरित किया है। मैं सर को बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में एनएसएस यूनिट को हाल में ही अभी 15 दिन पहले ब्लड डोनेशन के तहत हमको सेकंड प्राइज मिला था। हमने मोर देन 150 यूनिट ब्लड डोनेट किया था लास्ट ईयर में, तो इस साल हमको प्राइज मिला। और फर्स्ट प्राइज वो विक्रोली का कॉलेज को गया, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पूरा विक्रोली को कवर करते हैं। वो खाली एक कॉलेज नहीं होता है, वो पूरा विक्रोली का उधर सब वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं और उधर देते हैं, तो वो घर घर जाते हैं। तो उन लोग का 800-900 यूनिट्स होता है, हमारा 150 यूनिट होता है। और हम साल में 2 बार करते हैं, साइन हॉस्पिटल को भी देते हैं, हम ब्लड देते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम एक तरह तो सिर्फ आपकी जानकारी में घुमाया जा रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अजीज नाज़ान ने एक बहुत अच्छी कवाली लिखी थी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे, आपने भी सुना होगा। उसमें से 1-2-3 अल्फाज मैं आपको बोलना चाहता हूं। तो यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी है। हम यहां सब मुसाफिर हैं, कुछ लाए नहीं है, कुछ लेके जाना नहीं है। वो कवाली आपने सुनी नहीं होगी तो आप सुन लीजिए। जिंदगी का पूरा रास उसके अंदर है। हम एक मुसाफिर हैं, हम तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन जाते जाते सत्कर्म करके जाओ। हर मजहब यही सिखाता है कि सत्कर्म करना जिंदगी में, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। इतनी सी बात में सब कुछ आ गया है। हम हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से बहुत कुछ डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ ये बात है कि हम इसके जानकार नहीं है, हमें मालूम नहीं है। सर ने आज आपके उस चीज के बारे में हमको विस्तार से बताया है। अभी आपको घर में जाके सोचना है, ये हमारा जो अंग है इसको जलाओ मत, दफनाओ मत, ताकि इसमें से कुछ बन सके। तो जाते जाते भी जिंदगी भर तो हम ब्लड डोनेट करेंगे। हमारे पास गुप्ता सर थे, उन्होंने कॉलेज में 19 टाइम्स ब्लड डोनेट किया, ये जानते होंगे। हमारे पुराने स्टूडेंट गुप्ता सर जो रिटायर हो गए, 19 मैंने भी कभी उतना दिया नहीं, क्योंकि जब एक आदमी ब्लड डोनेट करता है तो वो उसके कुछ डेज होता है ना सर, आफ्टर 90 डेज यू कैन डोनेट द ब्लड, वो लिख के रखते थे। और बराबर उतने दिन के बाद फिर वापस किधर भी प्रोग्राम होता था ब्लड डोनेट करते, खास करके अपने कॉलेज में तो करते ही थे। सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि हर बर्थडे पे अगर आप एक डोनेट करो ब्लड, तो आप अपने बर्थडे पे सबसे अच्छा काम करो। बहुत खूब, बहुत खूब। और कई साल तक हम ब्लड एक ऐसी चीज है जो कभी खेतों में नहीं बनती है, पेड़ पे नहीं बनती है, ऐसा कोई खेत बना नहीं है, ऐसा कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो ब्लड बना सका फैक्ट्री में, या कोई मशीन में ब्लड बना सका। तो ब्लड बनाने वाले हम ही हैं। और आपको मालूम है, हम बम्बई जैसे महानगर में रहते हैं तो ब्लड की कितनी जरूरतें होती है। एवरी डे हम लोग माइनस में हैं, राइट डॉक्टर? हम एवरी डे माइनस में हैं, और ब्लड देने के लिए आपकी जो लाइफ है ये बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि नाउ यू आर जस्ट 18 होने के बाद शुरू होता है। सर यू कैन करेक्ट मी। और मुंबई में क्या होता है, 40 तक पहुंचते हैं तो कुछ नहीं तो कुछ बीमारी का अपने बॉडी के अंदर घुस जाता है। कोई को बीपी आ जाता है, कोई को डायबिटीज आ जाता है, कोई डॉक्टर बोलता है आगे ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। तो 18 to 40 आप समझ लो यही आपका लाइफ है। उसमें 4 बार भी अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो वो ब्लड जो होता है उससे 4 टुकड़े हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और 4 प्लेटलेट्स। तो किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत है तो उसको प्लेटलेट्स दिया जाएगा। साइंस इतना एडवांस है, तो ये आप जरूर करिए। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे साइंस का कुछ आता नहीं। आज भी एग्जाम हुआ तो मैं बहुत बुरी तरह फेल हो जाऊंगा।
कॉमर्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, साइंस के बारे में ज़्यादा हम गड़बड़ करते नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फैमिली, और आप यहाँ आए तो आप भी हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं। आपका मैं बार बार स्वागत करूंगा। जब भी आपको समय हो, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपके पास नए नए आइडियाज हैं, ये हॉल आपका है, कभी भी आइए सर। और इसके साथ मैं मेरा 2 शब्द समाप्त। Sachin Dubey, Devesh Singh, Satyendra Pandey for their valuable contribution. Ashwini Singh, Shiva Moria, Soham Pawar, ये सब अभी जो है वो एनएसएस के वॉलंटियर्स है। अभी मेरे ख्याल से एसवाई और एफवाई के आप लोग हो, एनएसएस फ्लैग प्रोजेक्ट की Soham Pawar, NSS good. Ketan, Mayuri Ravi, NSS good. NSS good. Sakina Shah, NSS good. NSS good. Shruti, NSS good. I request all the events. NSS flag good.